हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर हमें ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पता होगा तब ही हम इसकी फंक्शनिंग को डिटेल में समझ पाएंगे। तो देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। लेकिन इस हार्ट को समझने से पहले हम इसका थोड़ा सिंपल वर्जन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, हमारे पास ह्यूमन हार्ट का मैंने एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। अब ये 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं बेटा, ये देखो। वन इज राइट ओरिकल एंड सेकेंड इज लेफ्ट ओरिकल, थर्ड इज राइट वेंट्रिकल एंड फोर्थ इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो बच्चों, 2 ओरिकल प्रेजेंट है हमारे पास और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। सो बिटवीन द 2 ओरिकल्स, 2 ओरिकल्स के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब 2 ओरिकल को डिवाइड करने वाले सेप्टम का नाम पड़ गया इंटर एट्रियल सेप्टम। ऐसे ही दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाले सेप्टम को बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसा सेप्टम जो 2 वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहा है या फिर सेपरेट कर रहा है। अब देखो, ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए भी सेप्टम प्रेजेंट होता है। इसको बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो दोनों साइड, ये और ये हमारे पास बेटा क्या है, पूरा का पूरा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि ओरिकल्स को और वेंट्रिकल्स को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना स्ट्रक्चर क्लियर है कि हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चा। अब हमारे पास इनको सेपरेट करने वाला इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखिए बेटा, राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के पास जो इंटर एट्रिकुलर सेप्टम है, यहां पर ब्लड के फ्लो करने के लिए एक पैसेज बना होता है, रास्ता बना होता है। और इस पैसेज के ऊपर वेल्व प्रेजेंट होते हैं। और ये वेल्व किस चीज के बने होते हैं, इनके पास 3 कस्प यानी कि 3 ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इस कारण से इनको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड, 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। सो बिटवीन द राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल जो वेल्व होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। जबकि हमारे पास लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर सिर्फ 2 ही कस्प प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 ही फ्लैप या ढक्कन प्रेजेंट होते हैं। तो उसको बोला जाता है बाइकस्पिड वेल्व। अब चलिए बेटा, हम इस स्ट्रक्चर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखो, हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ह्यूमन हार्ट का। तो इसके अंदर देखो बेटा, हमारे पास क्या क्या है। वी हैव राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा। यहां पर आप लोगों को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दिख रहा होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम नजर आ रहे होंगे, जबकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, वो हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखो बेटा, राइट ओरिकल जो हमारे पास प्रेजेंट है, दिस इज द राइट ओरिकल। इन राइट ओरिकल 3 ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं। ये 3 ओपनिंग कौन कौन से, देखो। राइट ओरिकल में पहला ओपनिंग होता है हमारे पास ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। मतलब जो सुपीरियर वेन है ये वाली, दिस सुपीरियर वेन इज ओपनिंग हेयर, यहां पर इसकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। सो दिस इज द सुपीरियर वेना केवा और ये है इसकी ओपनिंग। सो ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। ऐसे ही हमारे पास दिस इज द इंफीरियर वेना केवा और ये इसकी ओपनिंग प्रेजेंट है, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। अब देखो, तीसरी ओपनिंग जो होती है उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, जो कि कोरोनरी वेन की ओपनिंग होती है। सो ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन, जिसको बोला गया है कोरोनरी साइनस। बेटा, अब कोरोनरी साइनस के ऊपर वेल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं थिबेशियन वेल्व। क्या बोला, थिबेशियन वेल्व। जबकि इंफीरियर वेना केवा पर वेल्व प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं यूस्टेशियन वेल्व। क्या बोला, यूस्टेशियन वेल्व। जबकि सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग पर कोई भी वेल्व प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हुआ राइट ओरिकल, जिसके पास आ रहा है सुपीरियर वेना केवा, उसकी ओपनिंग, इंफीरियर वेना केवा उसकी ओपनिंग, और कोरोनरी वेन जिसकी ओपनिंग हमने देख ली बेटा। अब हम मूव करते हैं वेंट्रिकल के अंदर। तो देखो, हमारे पास ये है राइट ओरिकल टू राइट वेंट्रिकल। यहां पर जो हमारे पास वेल्व है, अभी हमने बताया था
ट्राइकस्पिड वेल्व, तीन कस्प प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों ही वेंट्रिकल के बारे में कॉमन पॉइंट क्या है, इन दी वॉल ऑफ वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल की दीवारें हैं बेटा, उनके अंदर मसल्स कुछ इस तरीके से ऊपर उठे हुए आपको दिखते हैं। तो दीज मसल्स आर कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स, इन ऊपर उठे हुए मसल्स को पैपिलरी मसल्स बोला जाता है। अब देखो, हमारे पास जो ट्राइकस्पिड वेल्व थे, इनके तीन ढक्कन प्रेजेंट है जो मैंने अभी आपको बताया था, और ये पैपिलरी मसल्स यहां पर प्रेजेंट है बेस पर। सो पैपिलरी मसल्स और इनका इन ढक्कन को या फ्लैप को कनेक्ट करने के लिए कुछ फाइब्रस कोड यानी कि फाइबर की रस्सियों जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिनको बोला जाता है कोर्डे टेंडिने। सो दीज ब्लैक इन कलर, इनको बोला कोर्डे टेंडिने, जो किसको कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व और पैपिलरी मसल्स को। और अगर इधर लेफ्ट चैम्बर में आप देखोगे तो बायकस्पिड वेल्व और पैपिलरी मसल्स को ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है क्या, पल्मोनरी आर्टरी। सो ये है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जो अराइज हो रही है राइट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी आर्टरी पर हमारे पास वेल्व प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे वेल्व होते हैं बेटा, सेमी ल्यूनर वेल्व प्रेजेंट होते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर जाती है किसके पास, हमारे पास लंग्स के पास। ये लंग्स के पास ब्लड लेकर गई। इस पल्मोनरी आर्टरी की दो ब्रांचें निकलती है जो मैं आपको बार बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। वन इज राइट पल्मोनरी आर्टरी जो राइट लंग्स के पास जाएगी, दूसरी होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो लेफ्ट लंग्स के पास जाती है। अब लंग्स से ब्लड वापस आता इन दी लेफ्ट ओरिकल, किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन। सो कितने पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 4, या फिर दो पेयर बोल सकते हो, 2 पेयर, टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड आता है इन दी लेफ्ट ओरिकल। लेफ्ट ओरिकल से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, किसके थ्रू बेटा, थ्रू दी बायकस्पिड वेल्व। बायकस्पिड वेल्व का दूसरा नाम होता है मिट्रल वेल्व। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से हमारे पास बेटा अराइज होता है अओर्टा। सो यहां पर ये अराइज हो रहा है जो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, क्या अराइज हो रहा है, अओर्टा। और अओर्टा के ऊपर भी वेल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। अब ये अओर्टा ऊपर जा रहा है और अओर्टा कर्वेचर बनाता है, कर्व करता है, इसको बोलते हैं अओर्टिक आर्क। इसको हमने क्या बोला, अओर्टिक आर्क बोला। सो अओर्टा इज अराइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल जिसके ऊपर सेमी ल्यूनर वेल्व होते हैं, और अयोटा आगे जाके टर्न लेता है जिसको बोला अयोटिक आर्क, जहां से काफी सारी हमारे पास आर्टरीज अराइज होती है। हार्ट का ये वाला पार्ट जो लोअर साइड है इसको अपेक्स बोला जाता है, एंड दिस अपर पोर्शन इज कॉल्ड एज बेस। तो बेस थोड़ा ब्रॉडर यानी कि चौड़ा होता है, जबकि एपेक्स थोड़ा सा नैरो होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है थोड़ी थिक होती है, आप देख सकते हो, जबकि राइट वेंट्रिकल की वॉल थोड़ी थिन होती है एज कंपेयर टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चा ये हमारे पास हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आई थिंक आप लोगों को ये स्ट्रक्चर डिटेल में समझ आ गया है। चलिए बेटा, अब इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो थ्योरी आपको कंप्लीट समझ आने वाली है। तो देखो, टोटल चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट कितने होते हैं, 4, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। नंबर ऑफ सेप्टम, 3 सेप्टम, एक होता है इंटर एट्रियल, एक होता है इंटरवेंट्रिकुलर, और एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नंबर ऑफ वेल्व्स, टोटल 4 वेल्व प्रेजेंट होते हैं, 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर एंड 2 सेमिल्यूनर। ये मैंने अडल्ट की बात की है, और बच्चे में क्या होगा या फीटस में क्या होगा वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो देखो बच्चा, our heart is divided into 4 चैम्बर। हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। टू रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स कॉल्ड एज एट्रिया, जो ऊपर वाले होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको एट्रिया बोला जाता है। सिंगल के लिए एट्रियम वर्ड यूज करते हैं। एंड टू लार्जर लोअर चैम्बर्स कॉल्ड एज वेंट्रिकल, जो नीचे वाले होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। वेंट्रिकल्स की वॉल एट्रिया के कंपैरिजन में क्या होती है, थिक होती है। द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड बाय थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम। राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट कौन करता है भाई, एक थिन वॉल जिसको बोलते हैं क्या, इंटर एट्रियल सेप्टम। वेयर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय थिक वॉल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली थोड़ी मोटी वॉल होती है जिसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। A thick fibrous tissue called atrioventricular septum
अब देखो भैया, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो थिक होता है और ये सेपरेट करता है किसको, एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर ऑफ द सेम साइड. However, both of the atrioventricular septa are provided with the opening. दोनों ही सेप्टा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या होती है, ओपनिंग होती है, थ्रू विच ब्लड मूव्स इन द टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड. क्या होता है भाई, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल और राइट लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड मूव करता है. अब देखो बेटा, द ओपनिंग बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर गार्डेड बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व. इस एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग के अंदर वेल्व प्रेजेंट होते हैं. द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व बिटवीन द राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल हैव थ्री फ्लैप. राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है हमारे पास वेल्व, इसके बाद तीन ढक्कन होते हैं. इसके कारण से इसको क्या बोला जाता है बेटा, ट्राइकस्पिड वेल्व बोला जाता है. देयरफॉर कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वेल्व. द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व बिटवीन द लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व होगा, हैज टू फ्लैप और कस्प एंड इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वेल्व और मिट्रल वेल्व. क्योंकि उसके अंदर दो कस्प या ढक्कन थे तो बाइकस्पिड बोला गया. अब देखो, special fibrous cord called chordae tendineae are attached to the flap of bicuspid and tricuspid valve at one end, and their other end are attached to the ventricular wall with special muscles called as papillary muscles. जो कोर्डे टेंडिने है वो एक साइड से तो बेटा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के साथ अटैच होते हैं और दूसरे साइड किसके साथ अटैच होते हैं, पैपिलरी मसल. The chordae tendineae prevent the bicuspid and tricuspid valve from collapsing back into the atria during the powerful ventricular contraction. बच्चे क्या होता है, जब हमारे पास ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ढक्कन इन एट्रिया के अंदर ना चले जाए, रिवर्स ओपनिंग ना हो जाए, इसलिए इनको इन धागों के साथ या फाइबर्स कोड के साथ, रस्सियों के साथ बांध दिया गया है. तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व की रिवर्स ओपनिंग को कौन प्रिवेंट करता है, कोर्डे टेंडिने. तो यहां पर उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है. द सेमील्यूनर वेल्व, हाफ मून शेप्ड पॉकेट. जो सेमील्यूनर वेल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, हाफ मून शेप्ड होते हैं. आर फाउंड एट द पॉइंट वेयर पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस. पल्मोनरी आर्टरी कहां से अराइज होती है, फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल, जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास, लंग्स के पास. और दूसरा सेमील्यूनर वेल्व कहां पर होते हैं, एट द अयोटा, जो अराइज होता है कहां से, जो कि लार्ज आर्टरी है, अराइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास. These valve prevent the blood from getting back into the ventricles. ये क्या करते हैं, ब्लड को वापिस वेंट्रिकल में आने से प्रिवेंट करते हैं. The right atrium receive deoxygenated blood through coronary sinus. राइट एट्रियम में बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके थ्रू, एक तो कोरोनरी साइनस के थ्रू, दूसरा two large veins called vena cava. So one is superior vena cava and another is inferior vena cava. So तीन ओपनिंग के थ्रू deoxygenated blood आता है राइट एट्रियम के अंदर. The left atrium receive oxygenated blood from the lungs through the two pair of pulmonary vein. लेफ्ट ओरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, किसके थ्रू, दो पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है. अब देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ वेल्व इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक हार्ट कितने होते हैं, 6 होते हैं. ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व, अयोटिक वेल्व. दो एक्स्ट्रा कौन से, थिबेशियन एंड यूस्टेशियन वेल्व. अब थिबेशियन एंड यूस्टेशियन वेल्व मर्ज इनटू मस्कुलेचर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेन्स आफ्टर बर्थ. बर्थ के बाद ये जो यूस्टेशियन वेल्व और थिबेशियन वेल्व होते हैं, अपने वेन्स, जिन वेन्स के ऊपर ये जिन वेन्स की ओपनिंग पर प्रेजेंट होते हैं, उन वेन्स की मसल्स के साथ ही क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. दैट्स इट बेटा. तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ किसका, ह्यूमन हार्ट का. थैंक यू बच्चों. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.